Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you're watching my channel Learn with Huma. Hope all viewers are very fine. Today is my video is about the skills and about very small tips and tricks which I want to share with you, which will help you to improve your English and you will be able to speak confidently and fluently. Most of the time, I usually do my videos in Urdu. तो उससे ये है कि मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आपको प्रोनाउंसिएशन का आइडिया नहीं होता, आपके प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है, आपके एक्सेंट्स में इशू आ रहा है। तो उसके लिए ये है कि आज हम थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, जिससे ये है कि आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे फ्लुएंटली कर सकते हैं और कैसे कॉन्फिडेंट भी कर लेते हैं। और उसमें मैं आज आपके साथ इंग्लिश की थोड़ी सी लाइंस भी जो है वो कोशिश करूँगी कि रीडिंग करूँ, ताकि ये है कि आपको प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का अंदाज़ा भी जो है वो उसके साथ आइडिया हो जाए। साथ ही हम आपके साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपको फील होगा कि दे आर वेरी स्मॉल टिप्स, बट 101% I can guarantee if you follow these tips you will be able to speak English confidently and fluently. So please don't ignore these tips. These are very basic important tips to improve your English. Okay, let's move to our video. Number one point is that practice where you can and practice you can when you can. ठीक है, where you can and when you can. तो सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जहाँ जब आपको मौका मिले आप उसको प्रैक्टिस करें, नहीं मिले तो खुद यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन chance to speak English, because it is in the benefit of yourself. It is in your benefit that you will speak English as much as you can, where you can, when you can. So it is totally in your benefit. So you must have to be take out the chance for speaking English. Any practice is a good. You know, practice is very good. So whether you speak to someone who is native English speaker or not, whether you are speaking to the person who is understanding your English, or whether you are speaking to English who is not understanding the English, but this is totally in your own benefit. आपको अपने फ़ायदे में जा रहा है कि आप अपनी इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं, आप जहाँ जहाँ आपको मौका मिल रहा है आप वहाँ पर अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड एडिशन टू योर स्पोकन इंग्लिश. Then it is important to build your confidence. If possible, use simple English sentences. सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश के बोलें, दैट यू नो इज़ करेक्ट. तो आपको पता होगा कि वो इंग्लिश का सेंटेंस करेक्ट है, तो आपका उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. तो इसलिए हमेशा स्मॉल सेंटेंसेस से अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करें. वो सेंटेंसेस जो आपको पता है, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है कि वो बिल्कुल ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है और आपकी वोकैबुलरी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है. ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द इंग्लिश यू नो. आप अपनी उस इंग्लिश को यूज़ करें जो आप जानते हैं. मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी वोकैबुलरी कहाँ से लाएं. तो वोकैबुलरी तो आपकी अपनी सराउंडिंग्स में पड़ी है, आपके इर्द गिर्द में, आपके रूम में, आपके ऑफिस में, आपके ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, सब जगह पे आपके इर्द गिर्द में सारी वोकैबुलरी पड़ी है. तो आप सबसे पहले उस इंग्लिश को यूज़ करें, आप उस वोकैबुलरी को यूज़ करें जो आपको अपनी इन्वायरमेंट में मिल रही है. उसके साथ छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाएं. सपोज प्लीज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि प्लीज़ काइंडली क्लोज द डोर, please pass on this file, please make correct the sofa, please arrange the table, please arrange the chairs, please bring me file. तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी इन्वायरमेंट से आपको मिल रही हैं, ठीक है ना. आप घर के अंदर हैं तो आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि प्लीज़ पास ऑन द प्लेट्स, प्लीज़ अरेंज द टेबल, प्लीज़ क्लोज द कवर. ठीक है, तो ये सारी आप डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, you will pack up your bags, arrange your bags. ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आपको अपने एनवायरनमेंट से मिल रही हैं. तो आप अपनी एनवायरनमेंट से वोकैबुलरी को कलेक्ट करें, छोटे सेंटेंसेस ढूंढें और पहले अपने पास जो इतना सारा जो आपने ट्रेजर आपके पास है वोकैबुलरी का, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें. आप खुद सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं. आप अगर अपने ऊपर अपने ऑब्जर्वेशन करें तो बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपके उर्दू में आप बोलते ही नहीं हैं, आप उनको इंग्लिश में ही बोलते हैं क्योंकि आपको शुरू से आदत है उसको. आप डोर है, विंडो है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश के वर्ड्स हैं आप जो यूज़ कर रहे हैं,
और वो आपकी रूटीन में आए हुए। तो इसी तरह जब आप अपनी इर्द गिर्द की वोकैबुलरीज में जिनको आपको समझ में आ रहा है और अगर आपको वहाँ नहीं समझ आ रहा है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप थोड़ा सा सर्च करके उसको चेक कर लें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो यूज़ भी हो जाएगी और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो वोकैबुलरी आपकी रूटीन भी बन जाएगी और इससे आपके जो है वो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आपकी स्पोकिंग जो टिप्स जो आपकी स्पीकिंग पावर है वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। Then you will have to try to respond to people as you say। जो people बच्चे आपके साथ लोग भी जो भी बात करें आप उनको रिस्पॉन्ड करें इंग्लिश में, ट्राई करें आप खुद इंग्लिश में रिस्पॉन्स करें। आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे इंग्लिश बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो उनका मसला है। आपका मसला ये है कि इट इज़ योर प्रॉब्लम दैट यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और उसके लिए आपको इंग्लिश को यूज़ करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ आपको जिसके साथ भी अवेलेबल है टाइम, आप उसके साथ इंग्लिश को यूज़ करें। ट्राई नॉट टू ट्रांसलेट इनटू और फ्रॉम योर लैंग्वेज। कभी भी अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उर्दू को ट्रांसलेट करके इंग्लिश को समझाने की कोशिश ना करें। कभी भी ना करें कि अगर किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही तो आप अपनी इंग्लिश को ट्रांसलेट करना शुरू कर दें कि मैं ये कहना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी वेरी पुअर वे टू स्पीक इंग्लिश। आप उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करें और अगर थोड़ा सा अगर आपका पॉसिबल है तो आप उसको परफॉर्म करके वो चीज़ दिखा दें। सपोज इफ़ यू आर सेइंग एनीवन, किसी को कह रहे हैं कि प्लीज़ ओपन द डोर और वो डोर ओपन नहीं हो रहा, उसे नहीं समझ आ रहा कि मतलब ओपन द डोर में क्या मतलब आप उसे कह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तकलीफ़ करें और दरवाज़ा खोल कर उसे दिखा दें और उसे बता दें कि दिस इज़ द ओपन द डोर। तो वो दोबारा आप उसको ओपन द डोर कहेंगे तो आपको उसको बताने की भी ज़रूरत पड़ेगी और कभी भी कभी भी अपनी इंग्लिश में इंग्लिश को सीखने के लिए ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए कि पहले आप उर्दू में बात कर रहे हैं या पहले आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं फिर आप उसको उर्दू बता रहे हैं। इस तरह से इंग्लिश बिल्कुल नहीं होती। इट्स अ वेरी अनसिविलाइज्ड मेथड टू स्पीक इंग्लिश और टू टीच इंग्लिश। तो हमेशा इंग्लिश को इंग्लिश से ही एक्सप्लेन करके जिस तरह से भी है, इफ़ यू वांट, अगर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ब्रिंग द प्रीवियस वर्क यू हैव डन, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वर्क आई हैव गिवन यू, हैव यू डन इट, और इस तरह से करके छोटे छोटे से सेंटेंसेस को कम्युनिकेट करके आप उसको बात को अपनी समझा दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लें। लेकिन प्लीज़ इट इज़ इन फॉर योर ओन बेटरमेंट, ये आपकी अपनी बेहतरी है कि आप उसके अंदर ट्रांसलेट ना करें। मैं तो इंग्लिश में या आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके उर्दू में इसलिए बताती हूँ क्योंकि आई एम टीचिंग यू और आपको कई दफ़ा समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन आगे ये फर्दर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर कि कभी भी अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट ना करें समझाने के लिए, उसको उसी तरीके से कोशिश करें कि आप उसको उसी वे के अंदर अच्छे तरीके से उसको समझाएं। और देन इफ़ यू फॉरगॉट अ वर्ड, तो अगर आप कोई वर्ड भूल गए हैं, आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं और बात करते करते आपको जहन में नहीं आ रहा, आपको आइडिया नहीं आ रहा कि इस जगह पे मुझे क्या वर्ड लगाना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक नहीं हो जाना, वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओ हाँ, एम, यस यस, इस तरह से सब, मतलब जस्ट यू विल हैव टू कवर द कन्वर्सेशन। आप उस कन्वर्सेशन को कवर करने की कोशिश करें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ ना करें और इतनी देर में आप सर्च कर लें कि आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ करना है और इतने देर में आपका माइंड जो है वो एक्टिवली सपोर्ट करेगा और आप वो वर्ड जो है वो कन्वर्सेशन में यूज़ कर लेंगे। सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर कन्वर्सेशन एंड आप अपनी कन्वर्सेशन को ब्लैंक भी मत छोड़ें, कभी भी अपनी कन्वर्सेशन को ब्लैंक नहीं छोड़ें। देन बार बार मैं कहती हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट योर ओन लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश को कभी भी तेज़ नहीं बोलें, हमेशा फर्स्ट थिंक प्लान एंड देन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश को कभी भी तेज़ बोलने की कोशिश नहीं करें, डू नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट। ठीक है, और ऑलवेज ट्राई कि आप जब भी इंग्लिश बोलें, ऑलवेज ट्राई टू रिलैक्स, कंफर्टेबल, बी इजी एंड मेक अप योर वोकैबुलरी एंड देन स्पीक। वो आज की टिप्स आपको हेल्प आउट करेंगी इंग्लिश को स्पीकिंग के लिए। आपको अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और आप अपने डेली रूटीन में इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। होप इट विल बी वर्क इफ़ यू विल फॉलो दिस। अल्लाह हाफिज़।